कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे पहला और शायद सबसे असरदार साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट किसी शानदार क्लिनिक या शांत कमरे में नहीं, बल्कि खून खराबे से भरे एक युद्ध के मैदान में हुआ था? जी हाँ, कुरुक्षेत्र ये सिर्फ कोई 5000 साल पुरानी जमीन का टुकड़ा नहीं है। कुरुक्षेत्र तो हम सबके मन के अंदर रोज चलता है। ये वो लड़ाई है जहां हमारी ख्वाहिशें, हमारी जिम्मेदारियों से, हमारी ड्यूटीज से टकराती हैं। और इस लड़ाई के बीच में खड़े थे अर्जुन। जरा उनकी हालत इमेजिन कीजिए। हाथ कांप रहे हैं, गला सूख चुका है और दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर अपना गांडीव नीचे रख चुका है। ये एक टोटल साइकोलॉजिकल कोलैप्स था। मतलब वो पूरी तरह से टूट चुके थे। तो सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर भगवान कृष्ण के उन 45 मिनट के संवाद में ऐसा क्या जादू था? ऐसा क्या था उन बातों में जिसने हार मान चुके एक योद्धा को फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर दिया और पूरी दुनिया का इतिहास ही बदल दिया? तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हम कृष्ण की उन 10 सबसे जरूरी सीखों को समझेंगे जो किसी को भी अपने मन के इस कुरुक्षेत्र में जीत दिला सकती हैं। कृष्ण ने शुरुआत की अर्जुन की सोच को, उसकी थिंकिंग को जड़ से बदलने से। ये वो बुनियादी सिद्धांत हैं, वो फाउंडेशन है जिस पर कोई भी इंसान अपनी मानसिकता को, अपने माइंडसेट को फिर से मजबूत बना सकता है। और पहली सबसे गहरी सीख, उम्मीदों के जाल से आज़ादी। आज के दौर की सबसे बड़ी मानसिक बीमारी शायद यही है। हम कोई भी काम शुरू करने से पहले ही उसके रिजल्ट के, उसके अंजाम के गुलाम बन जाते हैं। कृष्ण का ये संदेश हमें इसी गुलामी से आज़ाद होने का रास्ता दिखाता है। सोच कर देखिए, होता क्या है जब हम किसी फल के लिए, मतलब सैलरी, तारीफ या जीत के लिए काम करते हैं तो हमारा ध्यान बट जाता है। 50% ध्यान काम पर होता है और 50% इस डर पर कि अगर ये नहीं मिला तो क्या होगा। लेकिन जब हम सिर्फ प्रोसेस के लिए, काम के लिए वफादार होते हैं तो हमारा मन इस डर से आज़ाद हो जाता है और अपना 100% देता है। आज के इस डिजिटल शोर में जहां हर तरफ एंडलेस कंपैरिजन है, मन का भटकना तो बहुत ही आम बात है। इससे निपटने के लिए कृष्ण ने एक 2 पार्ट फॉर्मूला दिया, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास यानी प्रैक्टिस, मतलब अपने भटके हुए मन को पकड़कर वापस इस पल में लाना। और वैराग्य यानी डिटैचमेंट, मतलब उन चीजों से दिमागी तौर पर नाता तोड़ लेना जो हमें पीछे खींच रही हैं। हम में से ज्यादातर लोग या तो अतीत के पछतावे में जीते हैं या फिर भविष्य की चिंता में। लेकिन कृष्ण याद दिलाते हैं कि लाइफ यानी जीवन ना तो बीते हुए कल में है और न ही आने वाले कल में। जीवन तो बस इसी पल में है, राइट नाउ। इस पल में पूरी तरह से जीना ही सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि जिसका आज सही है उसका कल कभी गलत हो ही नहीं सकता। चलिए अब समझते हैं कि हमारी असली लड़ाई है किससे। कृष्ण अर्जुन को दिखाते हैं कि सबसे बड़े दुश्मन बाहर नहीं है, वो तो हमारे अपने मन के अंदर ही छिपे बैठे हैं। तो फिर कौन है ये हमारे अंदर के दुश्मन? ये कौन है जो हमसे ही हमारा नुकसान करवाते हैं? गीता हमें इन 5 बड़े भीतरी दुश्मनों पर जीत हासिल करना सिखाती है। क्रोध यानी गुस्सा, मोह यानी ब्लाइंड अटैचमेंट, संचय यानी सेल्फ डाउट, अहंकार यानी ईगो और आलस लेजीनेस। कृष्ण कहते हैं कि गुस्सा ताकत की निशानी नहीं, कमजोरी की है। ये एक तरह का पल भर का पागलपन है, एक ऐसा पागलपन जिसमें सालों से बनाए गए रिश्ते और आपकी इज्जत एक ही पल में जलकर राख हो सकते हैं। याद रखिए, गुस्से में लिया गया हर फैसला बाद में सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही देता है। अर्जुन क्यों कमजोर पड़ रहे थे? अपनों के मुंह की वजह से। कृष्ण ने समझाया कि ये जो अटैचमेंट होता है ना, ये अक्सर हमें सच देखने से रोक देता है, हमें अंधा बना देता है। जबकि कर्तव्य, ड्यूटी हमसे ये मांग करती है कि हम हमेशा सही के लिए खड़े हों, फिर चाहे सामने कोई भी हो। और फिर आता है संशय यानी डाउट। इसे मन का कैंसर कहा गया है। एक ऐसा कैंसर जो हमें कोई भी फैसला लेने ही नहीं देता और हमारी सारी एनर्जी चूस लेता है। उस मैदान में अर्जुन का सबसे बड़ा दुश्मन भीष्म या द्रोण नहीं थे, बल्कि उसका अपना शक था, उसका अपना सेल्फ डाउट था। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो खुद कृष्ण है। सोचिए, जो पूरे ब्रह्मांड का नायक है, उसने अपने दोस्त के लिए एक सारथी, एक चैरियटियर बनना चुना। यह हमें क्या सिखाता है? यह कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, महानता किसी पद में नहीं बल्कि सेवा की भावना में है। और अब हम उस आखिरी और सबसे पावरफुल ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं जिसने अर्जुन को कर्म करने की, लड़ने की असली ताकत दी। कृष्ण अर्जुन को उसकी असली पहचान याद दिलाते हैं।
वो कहते हैं, अर्जुन, तुम सिर्फ ये शरीर नहीं हो, तुम एक ऐसी एनर्जी हो जिसे कोई हथियार काट नहीं सकता, जिसे आग जला नहीं सकती। तुम अविनाशी हो, तुम शाश्वत हो। जब कोई इंसान अपने इस अमर रूप से जुड़ जाता है ना, तो मौत और हार का डर खत्म हो जाता है। क्योंकि हार और अपमान का डर तो सिर्फ शरीर और ईगो को होता है, आत्मा को नहीं। और यही एहसास किसी को भी अजेय, इनविंसिबल बना देता है। तो इस सारी बातचीत का आज हमारी जिंदगी में क्या मतलब है? बहुत सीधा सा। हमारी जिंदगी का कुरुक्षेत्र हमारे आलस और बहानों से शुरू होता है। हमारा आलस ही हमारा असली दुर्योधन है, और हमारी अपनी अंतरात्मा की आवाज, हमारा कॉन्शियंस, वही हमारा कृष्ण है। अब बस अपना अपना गांडीव उठाने का समय है। कृष्ण ने अर्जुन को माला जपने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा, गांडीव उठाओ और लड़ो। गीता दुनिया छोड़ना नहीं, बल्कि दुनिया को जीतना सिखाती है। तो आज उठिए और अपने हिस्से का युद्ध लड़िए। सवाल यह है, क्या हम तैयार हैं?